हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मिथुन, आप सबका स्वागत करता हूं अवतार स्टडी अड्डा पर। दोस्तों, ये रीजनिंग का पार्ट 52 है। आज हमने फिर टॉप 5 क्वेश्चंस लिए दोस्तों, जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने सारे पार्ट्स को नहीं देखा है तो एग्जाम से पहले सारे पार्ट्स को जरूर देखिएगा और अपने जितने भी स्टडी ग्रुप हैं उन सब में जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दोस्तों, अनुपस्थित संख्या ज्ञात करें। कहाँ पर संख्या अनुपस्थित है? यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है आपको कौन सी संख्या आएगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले क्या करिए, देखिए इसमें कहीं पर बड़ी संख्या नजर आ रही है आपको। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों, किसी भी साइड कोई भी बड़ी संख्या नजर नहीं आ रही है। ठीक है, अगर इस साइड देख रहे हैं तो इस साइड में 11 है, इस साइड में 12 है, जबकि यहाँ पर 5 है। अगर इस साइड में देखते हैं यहाँ 5 है जबकि यहाँ पर 15 है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या थी और इस साइड में 2 ही थी और एक साइड में 1 ही है। इसका मतलब क्या है, हम इसको इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे। तब हम क्या करेंगे, तब हम इसको दोस्तों या तो हम इस साइड जोड़ के देखेंगे या फिर हम इस साइड जोड़ के देखेंगे और ये देखेंगे क्या इन सब का जोड़ समान हो रहा है। तो चलिए देखते हैं, अगर होगा तो इसका मतलब उसका आंसर वही होगा। ठीक है, तो देखते हैं पहले। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 5 है। अगर इन सबको हम दोस्तों जोड़ दें, ठीक है, तो 15 5 20 और 20 8 28 हो जाएगा। ठीक है, मतलब इन सबका योग कितना हुआ, 28 हुआ। ठीक है, उसी प्रकार हम इसको जोड़ते हैं अगर, ठीक है, 7 और 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, और 16 में अगर 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 28। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी 28 हो रहा है। तो इसका मतलब जब 2 में 28 हो रहा है जोड़ने से, तो इसका मतलब इसको भी जोड़ने से 28 होना चाहिए। ठीक है, अगर हम क्या करें दोस्तों, अब इसको 11 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 15 हम कितना जोड़ दें, इन सभी में से कौन सा संख्या जोड़ दें कि 28 हो जाए। तो अगर हम दोस्तों 13 जोड़ दें, ठीक है, 13 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, या फिर हम इसको इस साइड भी देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, या तो आप इस साइड में जोड़ के देख लीजिए या तो इस साइड में, किसी ना किसी प्रकार से आपको एक समान अगर आ जाए तो इसका मतलब वही उत्तर होगा। ठीक है, अगर इस साइड जोड़ेंगे तो देखिए 12 5 17 और 17 11 28। ठीक है, 15 4 19 19 9 28। ठीक है, तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर भी देखिए 8 दूनी 16, मतलब ये 15 हो जाएगा। 15 में अगर 13 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 28 हो जाएगा। ठीक है, तो इस साइड से भी 28 हो रहा है, इस साइड से भी 28 हो रहा है। ठीक है, कोई सी साइड जो है, इसमें तो दोनों साइड से हो रहा है लेकिन क्वेश्चंस एक ही साइड से मिल जाते हैं। ठीक है, तो चाहे आप इस साइड से करके चेक कर लीजिएगा चाहे इस साइड से, ठीक है, कोई ना कोई सामान जरूर आपको मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आपका उत्तर 13 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित पद ज्ञात करें। अनुपस्थित पद कहाँ पर है, यहाँ पर है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा पद इनमें से आएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जैसे यहाँ पर है ABCD अनुपात WXYZ समानुपात EFGH अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर जैसे जिस प्रकार से इसको करके लेकर आया गया है उसी प्रकार हमें इसको भी करके लेकर आना होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे लिखा है, जैसे यहाँ पर क्या है, A है, B है, C है और D है। ठीक है, इसको लिखा है यहाँ पर W है, X है, Y है और Z है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसको किस प्रकार से लिखा है, तो देखिए दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर देखिए, यहाँ ये क्या है, ये इसका अपोजिट है। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे B से Y, ठीक है, B Y का अपोजिट है, C X का अपोजिट है, D W का अपोजिट है। ठीक है, तो ये क्या है, क्रॉस में अपोजिट लेटर लिखे हुए हैं। ठीक है, उसी प्रकार हमें इसको भी लेकर आना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है, E है, F है, G है और H है। अब E का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, V होता है। ठीक है, F का अपोजिट क्या होता है, U होता है। G का अपोजिट क्या होता है, T होता है। ठीक है,
यस, एच का अपोजिट क्या होता है, यस होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस टी यू वी, एस टी यू वी। आपका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए हम इसको आपको ट्रिक बता दें, कई बार हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है। देखिए आप ऐसे याद कर लीजिए, उफ लव बाई शर्ट जी टवाज मन कक्स, ऐसे याद करिए, कक्स के पी जे क्यू। ठीक है, तो ये सारे जो लेटर्स लिखेंगे दोस्तों, ये आपस में दो दो अपोजिट चल रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं, ये सब के सब अपोजिट। अब देखिए इसमें क्या था, ए का डब्लू, यहाँ पर ए का जेड लिखा था। ठीक है, तो ए का जेड कहाँ पर है, ए का जेड देखिए यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर बी का अपोजिट ये था वाई, तो बी का अपोजिट देखिए यहाँ पर है वाई। ठीक है, यहाँ पर सी है, सी का अपोजिट एक्स, सी का अपोजिट एक्स यहाँ पर है। ठीक है, डी का अपोजिट डब्लू, डी का अपोजिट डब्लू यहाँ पर है। ठीक है, तो उसी प्रकार ई का अपोजिट क्या होगा, ई को देखिए यहाँ पर है, ई का वी हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इधर क्या आएगा, वी आएगा। तो या तो ये होगा या तो ये वाला होगा। तो दो ऑप्शन तो ऐसे आपका क्रॉस हो रहा है। ठीक है, अब क्या है, एफ का अपोजिट देखिए, एफ यहाँ पर है ना, तो एफ का यू देखिए यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये यू या यू। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या होगा, फिर जी, जी कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए जी है, जी का अपोजिट देखिए इसमें कहीं है, देखिए टी जी यहाँ पर है ना, टी जी। तो इसका मतलब इसका अपोजिट क्या होगा, टी होगा, टी इसमें है, टी इसमें नहीं है, तो इसका मतलब आपका यही तो सही हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, एच, एच कहाँ पर है, यहाँ पर है, एच का अपोजिट आई, सॉरी एच का अपोजिट ये वाला है, एस एच और ए आई आर। ठीक है, तो ये यहाँ पर एच का अपोजिट क्या हो जाएगा, यस। तो इस तरह से आप इस ट्रिक से ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्या है, आपस में दो दो लेटर अपोजिट हैं। ठीक है, तो ये आप ट्रिक याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित पद ज्ञात कीजिए। अनुपस्थित पद कहाँ पर है, यहाँ पर है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन से इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, किस प्रकार से ये लिखा गया है उसको हमें करके लेकर आना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर KM4 है, यहाँ पर IP8 है, यहाँ पर GS12 है और यहाँ पर EV16। ठीक, यहाँ पर EV16 है। तो देखिए दोस्तों, अगर सबसे पहले आप संख्या को देखिए, तो अगर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 16 है। तो अगर आप इसको देखिए दोस्तों, तो अगर इसमें क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। ठीक है, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 हो रहा है यहाँ पर, और अगर 8 में 4 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो रहा है। ठीक है, अगर उसी प्रकार इसमें हम क्या कर दें, 12 में 4 जोड़ दें तो यहाँ पर 16 हो रहा है। ठीक है, अगर उसी प्रकार हम क्या कर दें, इसमें भी 4 जोड़ दें दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और किसी में भी 20 नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको आसानी से ऐसे हल कर सकते हैं। अब पूरा हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर तो इतना हो गया। ठीक है, आपको ये चीज पता चल गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या होगा, लास्ट में 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर के है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर जी है और यहाँ पर ई है। ठीक है, इसके बाद आपको पहले पद बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, के, और यहाँ पर आई है, यहाँ पर जी है, यहाँ पर ई है। तो देखिए दोस्तों, ये क्या है, ये घटते हुए जा रहा है। ठीक है, अब देखिए के के पहले क्या आता है, जे आता है, और जे के पहले क्या आता है, आई। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या हुआ, -2 हो रहा है। ठीक है, और आई के पहले क्या आता है, एच आता है, और एच के पहले जी आता है, तो मतलब इसमें भी -2 हो रहा है। ठीक है, जी है, जी के पहले क्या आता है दोस्तों, डी आता है, और डी के पहले ई आता है, तो मतलब इसमें भी -2 हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों इसमें भी क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो डी के पहले क्या आता है, सॉरी ई के पहले क्या आता है, डी, और डी के पहले क्या आता है, सी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इतना समझ में आ गया कि यहाँ इसमें क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या है, यम है, यहाँ पर पी है, ठीक है। अब जो यहाँ पर यस है और यहाँ पर वी है, तो उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, ये चीज़ आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, यम के बाद क्या आता है, यन आता है, यन के बाद ओ के बाद पी, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, +3 हुआ, ठीक है। पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है, क्यू के बाद आर के बाद यस, तो इसका मतलब इसमें भी क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, ठीक है। इसके बाद टी के बाद यू के बाद वी, मतलब इसमें +3 हो रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार हम वी में +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी के बाद डब्ल्यू के बाद एक्स के बाद वाई, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा आपका आंसर CY20 ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, यदि एट बराबर 20 बैट बराबर 40 तो फैट का मान क्या होगा, ये चीज़ आपको बताना है, ठीक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले ये जो अक्षर दिए गए हैं ना, ठीक है, इनका आप क्या करिए, पहले प्लेस वैल्यू लिख लीजिए, ठीक है। तो एट को क्या लिखा है, 20 लिखा है, और यहाँ पर क्या लिखा है, बैट को क्या लिखा है, 40 लिखा है, ठीक है। तो अगर हम इसका प्लेस वैल्यू रखें तो 1 है, और यहाँ पर क्या है, 20, ठीक है, 20, ठीक है। और इसका हम अगर हम देखें दोस्तों, अगर हम 20 में क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पर 1 और ये 20, अगर हम 20 का 1 से जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। अगर हम गुणा करें दोस्तों क्या हो जाएगा, 20 1 के 20 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हम इसको देखें, क्या ये गुणा करने से इस प्रकार चल रहा है, तो यहाँ पर बी किस पे आता है, 2 पे आता है, ए 1 पे आता है, टी 20 पे आता है, ठीक है। तो अगर हम इसको जोड़े तो गुणा करें दोस्तों, तो 2 1 के 2 और 2 दूना के 4, मतलब 40 यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, कि जो ये लेटर दिए गए ना, इनका प्लेस वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार हमें इसको भी लेकर आना है, ठीक है। तो FAT, ठीक है। तो एफ किस पे आता है, 6 पे आता है, ए किस पे आता है, 1 पे आता है, टी किस पे आता है, 20 पे आता है। तो इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 6 के 6 और 6 दूना के 12, मतलब 120 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो 120 का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, डी ए का पुत्र है, सी पी की माता और डी की पत्नी है, ए का सी से क्या संबंध है, ये चीज आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जब भी ब्लड रिलेशन क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये किसका किससे कैसे संबंध बन रहा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पर है, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, जैसे आपके पैरेलल, जैसे आपके भाई हैं, बहन है, चाचा के लड़के हो गए, या मामा के लड़के, या फूफा के लड़के, ठीक है, तो ये आपके पैरेलल में आएंगे, ठीक है, ठीक है। अगर आपके पिताजी हुए हैं, ठीक है, या आपकी माता जी हुई, तो इनको हम एक पीढ़ी ऊपर लिखेंगे, ठीक है। इनको एक पीढ़ी माता जी, पिताजी, चाचा हो गए, मामा हो गए, मामी हो गई, चाची हो गई, इस तरह के जो होते हैं एक पीढ़ी हमसे ऊपर है, तो उसको हम एक पीढ़ी ऊपर लिखेंगे, ठीक है। अगर इसके एक पीढ़ी और ऊपर जाए तो क्या होंगे, दादा होंगे, दादी होंगे, नाना होंगे, नानी होंगे, ठीक है। इस तरह की एक पीढ़ी और हम ऊपर चले जाएंगे। अगर हम एक पीढ़ी नीचे आए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, इनके जैसे, हाँ अब यहाँ पर मान लीजिए आप लोग हैं, तो इसका मतलब यहाँ इनके पुत्र होंगे, ठीक है। फिर इनके भी नीचे जाएंगे तो इनके पुत्र, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको ट्री बनाया जाता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, जैसे अगर कोई पुरुष का अगर जिक्र हो रहा है इसमें, या पुत्र है जैसे, या बेटा है, या फिर कह सकते हैं कि पिता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, ये जेंडर क्लियर हो जाता है कि ये क्या है, पुरुष है, ठीक है। उसी प्रकार या पत्नी है या माता है, तो इससे मतलब क्या हो रहा है, ये जेंडर पता चलता है कि ये फीमेल है, ठीक है। तो उसके लिए अगर मेल रहेगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लस का, और जो फीमेल रहेगी उसके लिए हम माइनस का सिंबल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन किसी किस्म क्या होता है, उसको जेंडर नहीं बताता है किसी का, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम उसका जेंडर जो है तब तक नहीं लिखेंगे कुछ भी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब क्या कह रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पर,
डी ए का पुत्र। अब देखिए क्या कर रहा है, डी जो है डी, ठीक है, वो ए का पुत्र। अब एक पीढ़ी हम इसको नीचे लिख दिए, ए का पुत्र तो मतलब प्लस, ठीक है, डी ए का पुत्र। अब देखिए फिर क्या कह रहा है, सी पी की माता है, सी जो है, अब देखिए इनका भी रिलेशन नहीं बना है तो इसलिए हम इसको अलग लिख रहे हैं, ठीक है, सी क्या है, वो पी की माता है, ठीक है, तो इसलिए हम ये इसके नीचे लिख दिए एक पीढ़ी, ठीक है, सी पी की माता है, तो पी की माता है तो मतलब ये सी क्या है, पी की माता है, इसलिए हम इसको माइनस का सिंबल लगा दिए, ठीक है। और डी की पत्नी, अब ये क्या है, ये डी की पत्नी है, ठीक है, बस समझ में, सी जो है वो पी की तो माता हो गई, ठीक है, तो इसका मतलब एक पीढ़ी हम इसको ऊपर रख दिए, ठीक है, और डी की पत्नी है, तो डी की पत्नी मतलब इसके पैरेलल में है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है ए का सी से क्या संबंध है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अब देखिए यहाँ पर ये है, ये ए है, ए का ये बेटा है, ठीक है, और बेटा की ये पत्नी है, ठीक है, बेटा की पत्नी, तो मतलब इसका क्या हो गया, ये तो हो रहा है बेटा और बेटा की पत्नी, ये तो बहू हो रहा है, लेकिन इसमें क्या पूछा है, ए का सी से क्या संबंध है, तो मतलब ए जो है वो सी की क्या लगेगी, ये चीज आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, ए का सी से क्या संबंध, मतलब ए जो है वो सी की क्या लगेगी। तो देखिए अभी हमने आपको बताया ना कि इसका कोई भी जेंडर क्लियर नहीं था, यहाँ पर देखिए ना, यही तो कह रहा है डी ए का पुत्र है, डी ए का पुत्र है, अब ए का तो नहीं बताया ना कि ये मतलब ये माता है या पिता है, ठीक है, सिर्फ इसका पुत्र, पुत्र है तो इसका मतलब या तो ये माता होगी या तो ये पिता होगा, लेकिन अब ये जो ये है इसकी पत्नी है, तो ये इसकी पत्नी की ये क्या लगेंगी, या तो सास लगेंगी या तो फिर ससुर लगेंगे, ठीक है, या तो सास या तो फिर ससुर, यही तो होगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ये कहता दोस्तों सी का ए से क्या संबंध है, तब आप क्या बताते, मतलब तो इसका क्वेश्चन पूरा उल्टा हो जाता, तो मतलब ये बताना होता है कि ये जो सी है ना वो ए की क्या लग रही है, तो यहाँ पर इस तरह से बनता, तो ये क्या हो जाता, इसकी ये बहू लग रही है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या बनेगा, इसमें क्या पूछा है कि ए का सी से क्या संबंध, मतलब ए जो है सी की क्या लग रही है, तो ए जो है सी की या तो सास होगी या तो फिर ससुर होगा, क्योंकि इसका अभी जेंडर क्लियर नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, धन्यवाद।